हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर नंबर 12 एटम्स। तो आप देख सकते हैं कि एटम्स यानी बेसिक यूनिट ऑफ एनी बॉडी, राइट। तो आप इसी तरह ये चैप्टर भी बेसिक है हमारे लिए टू अंडरस्टैंड द फर्दर चैप्टर विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड विच इज अवर चैप्टर नंबर 3 न्यूक्लियस अगेन, राइट। तो हम समझेंगे इसे बहुत ही अच्छी तरह से, राइट। इसके अंदर इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं जो पहले के साइंटिस्ट ने हमें एटॉमिक मॉडल दिया, राइट, उसमें क्या खामियां थी, उससे हमें क्या सीखने को मिला, राइट। जैसे हमारे नए पहले के साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने हमें एक मॉडल दिया था, उसके बाद रुदरफोर्ड ने हमें दिया, और बाद में मॉडर्न फिजिक्स में हमने नया एटॉमिक मॉडल हमारे पास है, जहां पर हमने देखा है कि एटम के अंदर सेंटर पर न्यूक्लियस होता है और बहुत सारी स्पेस होती है, और अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में स्पिन कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है। क्लियर। तो ये मॉडल तो आज हमें पता है, लेकिन उससे पहले जब हमें पता नहीं था कि एटम होता कैसा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या मौजूद होता है, तब अलग अलग साइंटिस्ट ने हमें अलग अलग थ्योरी दी, राइट। उन्हें हमने समझी, लेकिन कुछ थ्योरी में कुछ खामी थी, जो अलग अलग एविडेंसेस नहीं बता पा रहे थे, प्रोसेस को समझा नहीं पा रहे थे, राइट। कुछ फिनोमिना नहीं बता पा रहे थे। तो वही सब चीज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। आज का हमारा टॉपिक है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो जे थॉमसन ने जो हमें एटॉमिक मॉडल दिया था उसको हम समझेंगे, देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दिस इज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, राइट। तो ये थॉमसन ने हमें मॉडल दिया हुआ है, देख सकते हैं थॉमसन ने हमें क्या समझाया था। ये थॉमसन का दिया हुआ मॉडल है, जहां पर आप देख रहे हैं कि एटम जो है वो ऐसा कुछ स्फीयर फॉर्म में है हमारे पास, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरह से अरेंज्ड हैं, देख सकते हो, फ्रीली अरेंज्ड है इलेक्ट्रॉन कहीं पर सारे एटम में, राइट। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन्स, और इसके इर्द गिर्द क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज मैटर है। ये जो हमें छोटे छोटे फॉर्म दिखाई दे रहे हैं ब्लैक डॉट, ये क्या है, पॉजिटिव मैटर है। ऐसा किसने बताया था, तो जे थॉमसन ने बताया था उनकी थ्योरी में, राइट। ये उनका सबसे पहला इंट्रोडक्टरी एटॉमिक मॉडल है। तो हम समझते हैं इसको, और इसमें क्या खामियां थी, क्यों ये मॉडल फेल हो गया, इसको कंसिडर नहीं करने में आया, वो भी हम समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जे थॉमसन प्रपोज दैट an atom is a sphere of positive charge matter with electron embedded in it। यानी कि थॉमसन कह रहे हैं कि एटम जो है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज मैटर है, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर धसे हुए हैं, मतलब अंदर मौजूद है। क्लियर। ये कह रहे हैं जे थॉमसन। देखिए, द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर एटम। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंटिन्यूअस positive charge is similar to that of seeds in watermelon और plum pudding model। तो इस मॉडल को आगे चलकर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया, या वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हो। यानी कि जैसे तरबूज, आप देखेंगे वाटरमेलन जो तरबूज होता है उसके अंदर क्या होता है, हर जगह हमें लाल कलर का जो फ्रूट दिखता है अंदर, और उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स के अरेंजमेंट दिखाई देते हैं। तो ये थॉमसन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ब्लैक कलर के सीड्स की तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अंदर मौजूद हैं, और जो लाल कलर का फ्लैश है हमारे अंदर, मतलब वाटरमेलन के अंदर वो फ्रूट, वो हमारे लिए पॉजिटिव मैटर है। इस तरह से अरेंजमेंट है एटम का। क्लियर। या तो आप इसे, जैसे आप प्लम पुडिंग के अंदर देखेंगे कि प्लम्स जो होते हैं वो पुडिंग के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके दो नाम हमें दिए गए, वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर। तो इस तरह से इसे हमने देखा, या जे थॉमसन ने हमको दिखाया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, थॉमसन मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन सम सक्सेस प्रोसेस लाइक केमिकल रिएक्शन एंड रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ये मॉडल कुछ हद तक सक्सेसफुल था, क्या समझाने में, तो केमिकल रिएक्शन, कितने केमिकल रिएक्शंस को ये समझा पा रहा था ये एटॉमिक मॉडल, और दूसरा ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को, मतलब किस तरह से अल्फा बीटा गैमा एटम्स के अंदर से डिसइंटीग्रेट होकर निकलते हैं, वो भी ये प्रोसेस समझा पा रहा था। लेकिन उसमें भी कुछ खामियां थी, वो हम समझेंगे क्या ये नहीं समझा पाता था। क्लियर। दूसरी बात देखिए, अगर बात करें स्टेबिलिटी की, तो थॉमसन ने बताया क्या कि ये मॉडल जो है ये स्टेबल है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब
जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और ये जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास प्रोटॉन है, ये एक दूसरे से इतने ज्यादा अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स में है कि ये सब एक दूसरे को कैंसिल करके इनका नेट फोर्स जो है वो एटम का 0 रहता था। क्लियर? यानी ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में समझाता है। लेकिन फिर भी ये मॉडल आगे चलकर हमें फेलियर, हम इसको कंसिडर किए। क्यों कंसिडर किए? देखिए उसके रीजन क्या है। फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल, फर्स्ट, it could not explain the origin of several spectral series in the case of hydrogen and other atom. स्पेक्ट्रल सीरीज यानी देखिए हाइड्रोजन एटम्स के अंदर से जो इमिशन हुआ, लेमन सीरीज, बाल्मर, पस्चन, फ्यूंड, ये आगे चलकर आप इस चैप्टर में देखेंगे। तो इन सारी स्पेक्ट्रल सीरीज को राइट ये मॉडल नहीं समझा पा रहा था कि ये इमिशन, जो स्पेक्ट्रल सीरीज का इमिशन है हाइड्रोजन एटम्स या दूसरे एटम्स में से, वो किस तरह से होता है, क्या रीजन है उनके पीछे का। क्लियर? तो ये मॉडल इसलिए फेलियर कंसिडर करने में आया। दूसरा रीजन देखिए, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। बच्चों आपको याद होगा लोअर क्लासेस में भी आपने रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट देखे, गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट, राइट? तो उसमें क्या करते थे रुदरफोर्ड कि भाई अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल में से पास करते थे और वो क्या देख रहे थे कि अल्फा पार्टिकल्स अपने पास में से स्कैटर्ड हो जा रहे थे, मतलब डेविएट हो जाते हैं। तो वो डेविएशन क्यों होता है, राइट? वो डेविएशन क्यों होता है, वो ये मॉडल जे थॉमसन का नहीं समझा पाता है। क्लियर? मतलब स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो नहीं समझा पाता, इस वजह से भी इस मॉडल में कुछ खामियां पाई गई। क्लियर? तो ये सारे रीजन है जे थॉमसन मॉडल के फेलियर के लिए। कुछ हद तक ये मॉडल सक्सेसफुल भी है केमिकल रिएक्शन या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को समझाने के लिए, लेकिन इनमें जो बड़ी मोटी कमियां जो हैं वो ये दो यहां पर हमने बताई हुई हैं। क्लियर? तो ये हुआ हमारे लिए जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और इसके आगे हम देखेंगे किस तरह से दूसरे मॉडल्स हमारे सामने इंट्रोड्यूस किए गए और फिर उनमें भी क्या खामी देखी, और लास्ट में हम किस तरह से अपने जो आज के जो करेक्ट मॉडल हम एटम के मॉडल को जानते हैं वहां तक कैसे पहुंचे। क्लियर? थैंक यू।